गोंदिया से खबर है जहां पर हैवानियत ने झंझोर कर रख दिया है। एक ऐसा ही मामला सामने आया जो बेहद दर्दनाक था। जानी पूरी खबर। गोंदिया से खबर, हैवानियत को झंझोर कर रखने वाला दर्दनाक हादसा 9 फरवरी रात्रि से अभी तक 20 दिन होने के बावजूद शकील सिद्दीकी को फांसी देने हेतु मोर्चे समाज कल्याण प्रशासन न्याय विभाग आयोग को पत्र देने के बावजूद गोरेगांव नागपुर पीड़ित चक्र काटने में लगे हैं। विनोद नागवंशी परिवार को कुछ भी आर्थिक मदद नहीं दी गई, ऐसा आरोप मृतक नाबालिग लड़की के पिता विनोद रघुवंशी ने लगाया। हमारे टीवी नेटवर्क के रिपोर्टर सतीश पारदी तथा सामाजिक कार्यकर्ता संजू श्रीवास्तव ने कुछ हद तक मदद कर इंसानियत रखी, ये उल्लेखनीय है। सतीश पारदी की रिपोर्ट। श्रीवास्तव जी, आपने वो पीड़ित परिवार जो है माने का सके, उसको आपने बहुत मदद की है, उसके बारे में बताइए कैसी घटना हुई है सब थोड़ा सा। ये घटना होने के 2-3 दिन तक न्यूज बस आते रही। मैं देखते रहा कि भाई कोई भी प्रकार का किसी भी तरह संगठन या किसी भी समाज के तरफ से या मार्केट में या कहीं शहर में कहीं पे भी इस प्रकार का कोई लोगों ने बात को उठाया ही नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे एक आम चर्चा की बात थी और हो गई और खत्म हो गई। जब मैंने न्यूज़ को ध्यान से पढ़ा तब मुझे दिखा कि एक 38 साल का युवक, शादीशुदा युवक, एक बेटी का पिता, एक छोटी नाबालिग 16-17 साल की बच्ची के साथ यौन संबंध बनाता है, 7 महीने का प्रेग्नेंट कर देता है उसको, और उसके बावजूद भी एक सोची समझी साजिश के जैसा केस लग रहा है। सारी चीजें बच्ची को ले गया, जला दिया, बिल्कुल दिलेरी से सब चीज हो रहा है। प्रशासन जितना इतना बड़े बातें होती है लड़कियों को सुरक्षा की, लेकिन मैं देख के दंग रह गया। फिर मैंने इस बात को उठाने का निर्णय लिया और फिर उसके बाद में सकल समाज की मीटिंग हमने लिया। सकल समाज की तरफ से मैंने बोला कि हम तो इतनी लड़ाई लड़ते ही है, एक दलित बच्ची की लड़ाई भी हम ही लड़ते हैं, अगर कोई आगे नहीं आया तो क्या बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। उसी बात के बाद में फिर हमारी बात आगे बढ़ी। उसके बाद हमने एक मेमोरेंडम बनाया जो कि तहसीलदार साहब को देने गए थे। वहाँ हमारी मुलाकात कलेक्टर साहब से हुई। कलेक्टर साहब के बाद हमने यही बात एसडीएम साहब को बताई, एसडीएम साहब के बाद एसपी साहब को बताए। तो सारी चीज़ें जब उनके नॉलेज में आई तब उनको पता था कि ये घटना की गंभीरता तो बहुत बड़ी है। ये तो नेशनल लेवल पे जाने वाली न्यूज़ थी जिसको एक छोटा सा आम मर्डर का केस बना के 4 घंटे में सॉल्व करने का दावा किया गया, जो कि कहीं पे भी पहचाने लायक बात नहीं थी। ना उस पे एट्रॉसिटी का केस लगा था, ना उस नराधाम के ऊपर में बच्ची जो प्रेग्नेंट थी उसके पेट में जो भ्रूण हत्या का केस लगा था, न ही कोई और भी बड़ी धाराएं, पास्को जैसी धाराएं, क्योंकि नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा हुआ था, कुछ भी नहीं लगाया गया था। जो कि देखने के बाद में मीडिया के बाद ही सब हुआ ना ये तो। हाँ, तो जैसे मीडिया में खबर आई धनाधन एसपी ने तुरंत प्रेस नोट निकाल दिया है। इसमें हमने एक जो ज्ञापन दिया था उसकी कॉपी मैंने पीएमओ को सीधा भेज दिया था। तो पीएमओ में जाने के बाद में वहां से वो रिटर्न बैक महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फिर हमारे एकनाथ जी शिंदे वहाँ उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया। क्योंकि मैं खुद भी एक शिवसेना का शिंदे गढ़ का प्रवक्ता हूँ, तो मैंने इस बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया। और मैंने जैसे ही हमने ये किया मिनिस्ट्री से, जब आदरणीय मेश्राम साहब जो SC/ST कमीशन के उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, महाराष्ट्र स्टेट के, तो उनको उन्होंने अपॉइंट किया और उसका बकायदा बीजेपी के। उसके बाद में मेश्राम साहब ने आने के बाद तो जैसे एक अलग ही तहलका मच गया उनके आने के बाद में। जो सोया प्रशासन था एकदम से जाग गया, उन्होंने सबकी लाइन से परेड ली। जो बच्चों के साथ में छोटे बच्चे आने के साथ जहाँ बच्ची का घर था, तो घर जाने के बाद में तो 4-5 फीट का छोटा सा झोपड़ा जो कि टेंट में रहते हैं समझ, उसके घर में सारी व्यवस्थाएं किए। फिर हमको हर बात कागज के लिए प्रशासन के तरफ से आदेश बस मिलता है कि ये कागज ला दो, लेकिन लाए कहाँ से कागज। कभी गोंदिया कोर्ट आ रहे हैं, कभी विधि न्यायालय जा रहे हैं। हम इस तक एक आर्थिक मदद के नाम से सिर्फ बोला गया है कि हम मेरे को आश्वासन मिला था, मेश्राम साहब भी बच्ची के माता पिता के पास नहीं है, मैं कांड है।
और इसमें बच्ची को न्याय मिले, बस। इस परिवार की लड़की जो नाबालिग थी, उसका भ्रूण भी आया था। उसके पेट में बच्चा रहने के बाद भी सिद्दीकी नामक युवक ने उसको इतना दर दर करके मारा है और उसके बाद जिंदा भी जला दिया है। इसके बारे में पीड़ित परिवार मानेकसा आने पर हमारे सीनियर रिपोर्टर सतीश पारदी को अपनी व्यथा बताइए क्या घटना हुई तुम्हारी? घटना हम कैसे झाली कि आम्ही भटक और वहाँ से उसे बहाने से बुलाया लड़की को और हमको सबको लेके गया और भट्टे पे रखा तवे में। इसके बाद में हमको छोड़ा उसने जन को। उसके बाद में वहाँ पे लड़की को रखा, 2 लड़की को। उसका नाम आकांक्षी और पूर्णिमा। एक कुछ काम है, उसको फ़ोन लगाने के बाद भी उसने बोला कि मैं भेजता हूँ, थोड़ा काम है, बाकी मेरा तो मैं भेजता हूँ। फिर भी भेजा नहीं। एक ही लड़की को ला के दिया उसने 3-4 बजे। उसके बाद में पूर्णिमा को रखा और बताया कि बाद में 6 बजे मैं छोड़ रहा हूँ। तो 6 बजे के बाद में छोड़ा नहीं। उसके बाद अपन 9 बजे की ट्रेन देखे। 9 बजे देखे मैं इधर फ़ोन लगाए, फिर भी अपने शक आया थोड़ा। फिर वो बोले कि मैं छोड़ा करके रावणवाड़ी पुलिस स्टेशन में आया था। वहाँ बताया कि मैं छोड़ दिया, देखो मैंने मोबाइल में फ़ोटो खींचा। हाँ। और लादी घर के बाद में वहाँ लेके नहीं गए, सीधा घर को लेके आया। अच्छा। फिर सिद्दीकी ने और आज 20 दिन हुए, अभी तक शासन ने तुमको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। ये 13वीं में भी कोई आए क्या अधिकारी? कोई नहीं आया। किसने मदद किया तुमको? सतीश पारदी 13वीं के सामान ले दिया आपको? पत्रही दिला तरी न्यायालयाने काही आपलं हे राखलं, सर्व आले तरी पण काही भेटले नाही आपल्याला। ना ते नागपूरचे म्हणजे ते आले होते ना एक उपाध्यक्ष हो आले होते, अनुसूचित जाती जमाती, ते काय झालं मग? त्यांनी काही नाही फक्त आश्वासन दिला झाला का आपण हा करून देऊ, तर काही केलं नाही। आणखी जनप्रतिनिधी कोणी काही दिला तुम्हाला आतापर्यंत? नाही दिला काही। तर काय तुमची मागणी आहे? आणि आपल्याला काही मदत हो आम्हाला अशी मागणी आहे। तर आपण विठोटा बंद झाला तर आपण आता घरी जाऊ, पुलिसाच्याकडे काटून राहिलो आपण। बहुत तकलीफ झाली आम्हाला। एक खा पिवायला एकदम दिक्कत होऊन काम धंदा सुटून गेला आहे। आम्ही आता असं का करावं, जो आम्ही घरी बसून खाऊ शकतो ना, बाहेर नाही जाऊ शकतो, जेव्हा मना केला आहे। पोलीस ठाण्याचे इकडे तिकडे चक्कर मारून थकून गेला। आमच्याकडे ना पैसा आहे ना कवडी आहे ना, कोणी जेव्हा लाईक आमची हालत आहे। आम्ही एवढा म्हणतो की आम्हाला जेवढा लवकर येथून सुटकारा भेटेल तेवढा आम्हाला गोष्ट द्यायचा न्याय पाहिजे तुम्हाला? नाही पाहिजे आम्हाला, न्याय पाहिजे आम्हाला, न्यायाशिवाय आम्हाला काही नाही पाहिजे। पारदीजीने तेवीसाठी आम्हाला जो मदत केली ते असं काम करतो की आमको इच्छा आहे की ते का बोलावं केली पारदी।